ओके, तो आज जो आपका चैप्टर है वो है डी वाटर। ठीक है, अभी एक बार कमेंट करके बता दो मेरे को जल्दी से, सब कुछ सही चल रहा है क्या? उसके बाद चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये जो आपका चैप्टर है वो लिखा गया है विलियम डगलस के थ्रू। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर जो समरी रहेगी वो आपकी किस तरीके से रहेगी? इसके अंदर जो समरी है वो जो ऑथर का जो डर है ना पानी के प्रति, उस डर को खत्म करने की स्टोरी चलेगी। ठीक है, इसमें मतलब जो किसी दुर्घटनावश क्या हो गया, उस ऑथर को पानी से डर लगने लगा है, तो वह उस डर को कैसे खत्म करेगा। ओके, उसके बारे में आपकी स्टोरी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बात है वो कब की बताई जा रही है? इट हैड हैपेंड। ठीक है, व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये कब की बात है? जब मैं कितने साल का था? लगभग 10 या 11 साल का था। ऑथर नरेटर है वो जो अपनी बात है उसको बता रहा है। देखो ये वाली बात है बाद में करेंगे भाई, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा इसके बारे में। एक बार ये चैप्टर कंप्लीट करवाने दो, उसके बाद बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कब की बात है? ये है बात जब जो ऑथर है वो कितने साल का था? 10 और 11 ईयर ओल्ड। आई आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। और जो नरेटर है उसने क्या निश्चय किया कि उसे क्या है? तैरना सीखना है। लर्न टू स्विम यानी कि स्विम तैरना हो गया, और उसे क्या है? तैरना सीखना है। देयर वॉज ए पुल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द सेम अपॉर्चुनिटी। अब देखो कि देयर वॉज ए पुल, वहां पे क्या एक पुल है जो क्या कर रहा है, जिसका नाम क्या है? YMCA इन याकिमा, जो कहां पे स्थित है? याकिमा में। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी होता है अवसर। जो क्या कर रहा है, जो इससे तैरना सीखना है ना, उसका क्या कर रहा है? उसे जो पुल है वो सेम टू सेम वैसे का वैसा इसे अवसर देता है। ठीक है, द याकिमा रिवर वाज ट्रकेरियस। अब जो याकिमा रिवर है ना, यानी जो नदी है, उसके बारे में बता रहा है कि जो याकिमा रिवर है वो क्या है? ट्रकेरियस यानी कि खतरनाक है। मदर कंटिन्यूअसली वार्न अगेंस्ट इट। और जो मेरी माता जी है, ठीक है, इसकी जो माता जी है वो क्या है? कंटिन्यूअसली यानी लगातार वार्न सावधान करती रहती है अगेंस्ट इट, उस रिवर के बारे में इसे क्या है? ऐसी बातें बताती रहती है जिससे ये क्या रहे? सावधान रहे। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और जो इसकी माता जी है वो क्या है? केप्ट फ्रेश, यादें क्या रखती है? ताजा रखती है। इन माई माइंड, मेरे दिमाग में। द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, यानी उस रिवर के अंदर जो भी डूबने से संबंधित घटना हुई है ना, उसको क्या रखती है? इसकी जो माता जी इसे बतलाती रहती है, जिससे क्या है? इसकी जो याद है वो उसके बारे में बनी रहे। ठीक है, फ्रेश बनी रहे, यानी जो यादें हैं वो ताजा होती रहे, ताकि ये कुछ उस रिवर के अंदर कुछ भी करने की क्या है? हिम्मत ना कर सके। ठीक है, ये वाली बात है। बट द YMCA पुल वाज सेफ। और ऐसे बताया जा रहा है कि ये जो YMCA पुल है वो क्या है? सेफ है। यानी वो रिवर है वो तो खतरनाक है, ट्रिकेरियस है, लेकिन जो YMCA पुल है वो क्या है? तैरने से संबंधित जो इसको सीखना है उसके प्रति वो क्या है? सेफ है। इट वॉज ओनली 2 और 3। अब देखो कि इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप इन द शैलो एंड। शैलो होता है देखो जो उथला हुआ तल जिसको बोलते हैं ना, या फिर उथला हुआ जो छोर है। ठीक है, वह वह जो पुल है, ठीक है, वह कितना है? जैसे पुल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, उसके 2 एंड है। जैसे ये पुल बन गया यहाँ पे, इसका एक ये वाला हो गया हिस्सा और एक ये वाला हो गया। ठीक है, इस पुल के अंदर जो ये वाला हिस्सा है वो क्या है? उथला हुआ मान लो, जैसे ऊपर उठा हुआ जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो तल है वो क्या है? नीचे वाला हिस्सा है। तो ये वाला जो तल है ना वो क्या है? 2 या 3 फीट ही गहरा है। ठीक है, ऐसे बता रहा है वो कि जो उथला हुआ जो तल है इसका वो क्या है? 2 या 3 फीट ही गहरा है, शैलो एंड वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट द अदर। और जो इसका दूसरा हिस्सा है, ठीक है, इसका जो ये वाला हिस्सा है मैंने आपको बताया, ये कितना है?
9 फीट, ठीक है, 9 फीट जो क्या है गहरा है। आगे देखो, while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual। और जो ड्रॉप यानी कि जो ढलान है वो क्या है ग्रेजुअल, वो सामान्यतः क्या बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे ये आपका पुल हो गया, तो यहाँ पे ये 2 फीट की है, तो इधर नीचे आएंगे तब कितनी हो जाएगी, ये 9 फीट की। तो ऐसा नहीं है कि 2 से सीधी 9 आ रही है, यहाँ पे 3 होगी, यहाँ पे 4, ऐसे, ठीक है। जो ढलान है वो क्या है, सामान्यतः धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, ऐसे बोला है उसने। नेक्स्ट देखो, अब आप यहाँ पे ये बोल रहा है आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। अब ये क्या है, इसने क्या लिए, वाटर विंग्स, तैरने वाले जो पंख होते हैं ना, उनको लिया, एंड वेंट टू द पुल, और कहां पे चला गया, पुल के अंदर चला गया, यानी पुल पे चला गया ये। आई हेटेड टू वॉक, अब इसे क्या है, वॉक करने यानी कि चलने से क्या है, नफरत है। वो देखो कैसे आगे, अब ये जो आपकी याकिमा रिवर है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसका पूरा का पूरा जो मैप है वो आपको दिखाया गया है। जैसे उसने बोला था ना कि याकिमा जो रिवर है वो क्या है, खतरनाक है, तो ये यकिमा रिवर के बारे में जो भी बातें वो यहाँ पे बताई गई। ये कहाँ पे स्थित है, ट्यूबेट्री ऑफ कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वॉशिंगटन, ये वॉशिंगटन में, ठीक है, यूएसए के अंदर। देखो आगे, अब देखो इसे किस चीज से नफरत है। अगर यहाँ तक आवाज सही आ रही है तो मेरे को जल्दी से बता दो कमेंट करके, या फिर कोई डाउट है तो वो बता दो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ओके, अब देखो आगे, नेक्ड इनटू एंड शो माई स्किनी लेग्स। अब इससे नफरत है किस चीज से, वो देखो। ओके सर, थैंक यू। चलो आगे देखो आप, तो इसे क्या है, नफरत है किस चीज से, नेक्ड इनटू एंड शो माई स्किनी लेग्स, ठीक है। ये नफरत करता है किस चीज से, नेक्ड, यानी जो नग्न अवस्था जिसको बोलते हैं ना, ये उसके अंदर जा रहा है, एंड शो माई स्किनी लेग्स। और इसकी जो टांगे दिख रही है ना, स्किनी होती है मरियल टांगे, जिसको पतली टांगे बोलते हैं। तो इसे क्या है, वहां पे ऐसे जाने में क्या है, नफरत है। और ये जो अपनी टांगे जो जो टांगे इसकी दिख रही है ना लोगों को, जो मरियल टांगे है, उससे भी क्या है, इसको दिखाने से क्या है, नफरत है। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन इसने जो अपना प्राइड है वो क्या रखा है, सबड्यूड। सबड्यूड होता है किनारे रखना, जिसको बोलते हैं कि इसने जो अपना सबड्यूड है, यानी जो अपना आत्मविश्वास है, उसको क्या रखा है, एक तरफ रखा है, और डिड इट, और ऐसा करने के लिए वो क्या है, उस पुल के अंदर उतर गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर, स्टार्टिंग की बात बता रहा है, हाउएवर जैसे तैसे, आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। अब देखो कि जब ये उस पानी के अंदर गया, आई वाज इन इट, कि जब मैं अंदर था, तो आई हैड अवर्जन, अवर्जन होता है देखो जिसको डर बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया, डर। उसको क्या है, पानी से क्या है, डर है। आगे देखो कि जब मैं उस पानी के अंदर था ना, तो मुझे उस पानी से ये क्या बता रहा है, कि मुझे क्या है, डर है। टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, ठीक है, जब ये पानी के अंदर था तो उसे उससे क्या लग रहा था, डर लग रहा था। नेटवर्क प्रॉब्लम है भाई, क्या बताएं आप। चलो मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ क्लास को, कोई बात नहीं, जहां तक हो गई उससे आगे करते हैं। अभी बता दो मेरे को, सही चल रही है। ओके देखो आगे, जहां तक आपका हो गया उससे आगे देखो। तो उसने क्या बोला, यहाँ तक आपका हो गया मेरे ख्याल से, यहाँ तक
फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ वेयर एंड आई एन एवर्जन, यहां तक हो गया ना, यहां से दोबारा करा देता हूं आपको। देखो फ्रॉम द बिगिनिंग की स्टार्टिंग से ही मेरे को क्या था, हाउ वेयर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर, कि मुझे वाटर से क्या था, डर था। ठीक है, ये ऐसे बता रहा है, इसको क्या था, वाटर से डर था। और वो डर क्यों था, जब ये कितने साल का था, जब ये कितने साल का था, ये बता रहा है खुद कि जब ये 3 और 4 years, जब ये 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और जो उसके पिताजी है वो इसको कहाँ पे लेके गए, जो कैलिफोर्निया का जो बीच है उस पे लेके गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर, तो वह अपने और अपने पिताजी के साथ खड़ा हुआ था वहां पे, यानी वह खुद अपने पिताजी के साथ खड़ा हुआ था कहाँ पे, सब पे। जो झाग होते हैं ना लहरों के, या फिर जो लहरें हैं उसी के ऊपर खड़ा था। आई हंग ऑन टू हिम, और मैंने उन्हें क्या पकड़ा हुआ था, कस कर पकड़ा हुआ था। येट द वेव्स नोक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, तभी जो वेव्स है, जो लहरें है वो मुझसे टकराई, यानी उन्होंने मुझे टक्कर मारी, डाउन जिससे मैं गिर गया, एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वह क्या है, जो लहर है वो मेरे ऊपर से निकल गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, और तब मैं क्या है, जो पूरा पानी के अंदर भीग गया, फिर मैं पानी के अंदर गिर गया। माई ब्रेथ वॉज गोन, और जो मेरी सांस है वो क्या है, चली गई, यानी इसको सांस नहीं आई उस टाइम पे। ठीक है, आई वॉज फ्राइटेंड, और ये क्या है, बिल्कुल डर गया। फादर लाफ्ड, और जो इसके पिताजी है वो इस पे क्या है, हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्सेज ऑफ द वेव्स, तब इसके दिल में यानी इसके हार्ट में क्या है, टेरर, आंतक जिसको बोलते हैं, वो बैठ गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, जो दबाव, जिस जो दबाव बना था ना, यानी जो धक्का इसके साथ जो वेव से हुआ था, यानी वेव जो इसके ऊपर से निकली थी ना, तो इसकी सांसें क्या है, चली गई। ठीक है, और उससे क्या हो गया कि इससे इसके मन में क्या हो गया, डर बैठ गया, किसके प्रति, पानी के प्रति, जो लहरों से हो रहा है। ठीक है, उससे उसके मन में क्या बैठ गया, डर बैठ गया। आगे देखो, my introduction to YMCA swimming pool revived unpleasant memory and stirred childish fear। अब देखो कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है, यानी जो मेरी जान पहचान है किसके साथ, YMCA जो स्विमिंग पूल है ना उसके साथ, रिवाइव्ड यानी जब मैं वहां पे गया ना YMCA के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, तो रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनर्जीवित होना। ठीक है, इसकी जो यादें है ना उसके बारे में बात कर रहा है कि इसकी जो यादें हैं वो क्या हो गई, पुनर्जीवित हो गई, यानी पुरानी जो यादें है ना वो उसको दोबारा आने लगी। अनप्लीजेंट बुरी यादें हैं, मेमोरीज। ठीक है, एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर, और इसका जो चाइल्डिश यानी जो बचकाना जिसको बोलते हैं ना, ठीक है, बचकाना जो भय, वह उसे वापस से क्या करने लगा, डराने लगा। यानी जब ये गया पुल पे तो वहां पे क्या था, पानी था, और पानी से इसे क्या था, स्टार्टिंग से ही डर था। ठीक है, तो इसका इसकी जो पुरानी जो बुरी यादें है वो क्या है, लौट आई, और इसका जो बचकाना भय है वह उसे क्या करने लगा, डराने लगा। ठीक है, आगे देखो, बट इन ए लिटिल वाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन लिटिल वाइल यानी थोड़ी देर बाद इसने क्या कर लिया, गेदर्ड यानी इकट्ठा कर लिया, किसको, कॉन्फिडेंस को, यानी अपना जो आत्मविश्वास है उसको क्या कर लिया, जो ये खो रहा था ना आत्मविश्वास, उसको क्या कर लिया, उसने इकट्ठा कर लिया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। देखो एपिंग जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, देखो एपिंग जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है नकल करना। ठीक है, किसी को देख देख कर, ठीक है, वो नकल हो गई उसकी। तो ये क्या है, आई पेडल्ड या तैरना, यानी तैरना स्टार्टिंग करना है, जब पेडल यानी पैर जब मारे जाते हैं हाथ पैर तो उसको पेडल बोलते हैं। विद माई न्यू वाटर विंग्स, जो अपने नए वाटर विंग्स है ना, जो नए जल पंख है, उनसे क्या करने लगा, ये तैरना सीखने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बच्चों को देखकर, ट्राइंग टू लर्न देम बाय एपिंग देम, और उन्हें नकल करके ये क्या है, तैरना सीखने लगा। यानी उन्हें देखता रहता है ये, ठीक है, जैसा वो करते वही क्या है, ये करता रहता, और उससे क्या है, ये नकल करके सीखता रहा। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। अब देखो क्या हुआ कि जब आई डिड मैंने ये किया, दिस 2 or 3 times, कितने बार, 2 या 3 बार। ठीक है, इन डिफरेंट डेज यानी अलग अलग दिन मैंने क्या किया, अरे बोल लो ना,
2 या 3 बार किया इसने, और कब? ऑन डिफरेंट डेज, यानी अलग अलग दिन इसने ये क्या है, जो प्रक्रिया है वो 2 या 3 बार दिन में करता रहता। ठीक है, आगे देखो, एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। देखो, जब ईज यानी इसे आसानी लगने लगी थी, ईज का मीनिंग क्या होता है? आसान। ठीक है, इसे अच्छा फील होने लगा था, जिसको आसान बोलते हैं वैसे तो ईज को। ठीक है, तो जब इसे स्टार्टिंग इसने की थी तब इसे अच्छा लगने ही लगा था, किसके अंदर? पानी के अंदर, इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर, मिस एडवेंचर होती है दुर्घटना जिसको बोलते हैं, जो दुर्घटना है वो क्या हो गई? हैपेंड, वो इसके साथ क्या हो गई? घटित हो गई। यानी जब इसे पानी के प्रति जो डर है वो खो रहा था ना, जो पानी में उसे डर लगता था, जो खो रहा था, वो डर क्या है? इसका समाप्त होने ही वाला था। तभी क्या हुआ देखो, जो पानी के अंदर जो इसका डर था जो समाप्त होने ही वाला था, ठीक है, तब क्या हुआ देखो, तब इसके साथ एक मिस एडवेंचर हो गया, यानी एक दुर्घटना है वो घटित हो गई। आगे देखो, आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। मैं पुल पे कब गया? जब वहां पे पुल पे कोई नहीं था। ठीक है, द प्लेस वाज क्विट, और जो पूरा प्लेस है वो क्या था? शांत था। द वाटर वाज स्टिल, जो पानी है वो बिल्कुल स्थिर था। एंड द टाइल्ड बॉटम, और जो टाइल्ड है ना, जो टाइल यानी फर्श जिसको बोलते हैं, जिसपे जो टाइल लगी होती है, बॉटम यानी कि पैंदा, वाज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब, यानी कि जो बात जैसे क्या है, उस स्विमिंग पूल के बारे में बता रहा है। ठीक है, उस पे जो टाइल्ड यानी जो बॉटम है ना, उसके पेंदे पे जो टाइल लगी हुई थी, वाज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, वो उतनी सफेद और उतनी क्या थी? क्लीन थी, जितना कि क्या होता है एक बाथ टब होता है। ठीक है, वो उतनी सफेद और उतनी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे क्या होता है जो घर में बाथ टब होता है ना, उसके जितना वो क्लीन और साफ था। ठीक है, अब आगे देखो, आई वॉज टाइम्ड अबाउट गोइंग इन अलोन। अब देखो, टिम्ड होता है, देखो टिम्ड का मीनिंग होता है डर, कि उसे वहां अकेले जाने से क्या लग रहा था? डर, यानी वह अकेला नहीं जाना चाहता था वहां पे, उसे अकेले जाने से वहां पे क्या लग रहा था? डर। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर, तो वह एक पुल की जो साइड है ना उस पर बैठ गया और वह दूसरों का क्या करने लगा? इंतजार करने लगा। अब देखो आगे, तभी क्या है, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन, और वह मैं वहां पे क्या है? बहुत देर तक नहीं बैठा रहा, यानी मैं अकेला नहीं रहा वहां पे। ठीक है, आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन, सॉरी यहां से देखो दोबारा, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन केम ए बिग ब्रूजर। ठीक है, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहां पे बहुत देर तक अकेला नहीं रहा। वैन इन केम, तभी वहां पे क्या है? एक बिग ब्रूजर, ब्रूजर होता है जिसको रोबिला जिसको बोलते हैं। ठीक है, या फिर हट्टा कट्टा, हट्टा कट्टा और एक रोबिला यानी रोब जो झाड़ता हो दूसरों पे। ठीक है, तो वो बंदा क्या है, यानी एक बॉय वहां पे आया, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, और कितने साल का था? 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसके क्या थे? थिक यानी घने बाल थे, कहाँ पे? चेस्ट पे, छाती पे, उसके घने बाल थे, कहाँ पे? छाती पे। ही वॉज ब्यूटीफुल फिजिकल स्पाइसमैन, स्पाइसमैन होता है, देखो क्या होता है? स्पाइसमैन होता है, जैसे स्पाइसमैन कॉपी आती है हमारे यहाँ पे, नमूना जिसको बोलते हैं, तो वह क्या था? ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पाइसमैन, यानी वह सुंदर जो शारीरिक संरचना होती है ना शरीर की, जैसे उसकी शरीर की संरचना थी, वह भी क्या था? शारीरिक संरचना जैसे किसी शरीर की सुंदर होती है, वह उसका क्या था? एक नमूना था, यानी उसकी जो बॉडी थी वो क्या थी? अच्छी थी। विद लेग्स एंड आर्म्स, और उसकी जो लेग्स और जो यानी कि पैर है, और जो आर्म्स है यानी कि जो बाहें हैं, यानी जो बाजुएं, दैट शोड रिपलिंग मसल्स। रिपलिंग यानी उस पे क्या है? रिपलिंग लहराना होता है, मसल्स यानी मांसपेशियां, तो उसकी जो पैर और जो हाथ है ना उन पे क्या की? जो मांसपेशियां थी वो लहरा रही थी, यानी वह उसकी जो बॉडी थी वो क्या थी? बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। तो ऐसे लग रहा था जैसे, जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं ना, जिनके क्या होता है, जो बॉडी है जैसे साफ साफ देख सकते हो मांसपेशियां, उसी तरीके से उसकी भी जो मांसपेशियां वो साफ साफ दिख रही थी। ठीक है, उसकी तरह मरियल नहीं था वो, तब वो ऐसे बोल रहा है कि उसकी जो मांसपेशियां वो ऐसे क्या लग रहा था? जैसे लहरा रही है। ठीक है, रिपलिंग मसल्स। ही यल्ड, वह चिल्लाया इस पे, हाई स्किनी, कि हे मरियल, हाउ डू यू लाइक टू डक, हाउ डू यू लाइक टू बी डक,
कि तुम कैसे जो डूबना है वो पसंद करोगे। डक्ड का मीनिंग वह उसे डुबकी लगाने वाला था, कि तुम कैसी जो डुबकी है वो क्या करोगे, पसंद करोगे। आगे देखो आप, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ट मी। पिक्ड का मीनिंग उठाना हो गया, एंड टोस्ट मी इनटू द डीप एंड। तो उसने उसने मुझे क्या किया, टोस्ट का मीनिंग उछालना हो गया। तब उसने क्या किया, जो डीप एंड है ना, देखो उस पुल के क्या थे, दो पार्ट थे, एक ये 2 फीट वाला था जैसे, और एक ये 9 फीट वाला था। तो तब उसने क्या किया, उसे पिकअप किया और यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, जो गहरा पार्ट है, डीप एंड है, उसमें फेंक दिया उसको। ठीक है, ये किया उसके साथ। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन। तब मैं जो लैंड किया यहाँ पे, यानी जो मैं पानी में गिरा, तो वो कैसे गिरा, सिटिंग पोजिशन, यानी मैं जो बैठक व्यवस्था होता है ना, उसके अंदर मैं पानी के अंदर गिरा। स्वेलोड वाटर, और जो पानी है वो क्या है, मैं पी गया, यानी पानी मेरे मुंह के अंदर चला गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं क्या है, एक बार के लिए क्या जाने लगा, पेंदे यानी तल के और जाने लगा, यानी ये नीचे जाने की बात कर रहा है। ये नीचे जा रहा था तब ये बोल रहा है, आई वुड मेक ए बिग जम्प। सॉरी, यहां से देखो दोबारा, आई वॉज फ्राइटेंड। तब ये क्या है, बहुत ज्यादा डर गया था। बट नोट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। विट्स होता है देखो, लेकिन इसका जो डर था ना, ये डर जरूर गया था, लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि इसका जो डर है वो कहां पे छा जाए, इसके दिमाग पे। ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं डर के मारे आपका जो दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, तो ऐसी कोई इसके साथ पोजीशन नहीं हुई। ठीक है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, मतलब डरा हुआ जरूर था, लेकिन ऐसी भी कोई स्थिति नहीं थी कि इसका जो दिमाग है वो काम करना क्या कर दे, बंद कर दे। अब देखो आगे, ऑन द वे डाउन, जब वह नीचे जा रहा था, आई प्लान, तब इसने क्या बनाई, एक योजना बनाई। क्या बनाई, देखो, व्हेन माई फिट हिट द बॉटम, जब जो मेरे फिट है यानी जो मेरे पैर है वो किसको हिट करेंगे, बॉटम, यानी कि पेंदे को स्पर्श करेंगे। आई वुड मेक ए बिग जंप, तब मैं क्या करूंगा, एक बिग जंप, यानी ऊपर की तरफ छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और मैं कहां पे आ जाऊंगा, सरफेस, यानी उस तल पे आ जाऊंगा। ठीक है, सतह पे। लाई फ्लैट ऑन, और उस सतह पे क्या है, मैं लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पुल, और जो अपने पैर है वो हिलाते हुए कहां पे चला जाऊंगा, एज यानी किनारा, उस पुल के। यानी ये क्या करेगा, इसने एक प्लान बनाया है कि जब मेरे जो पैर है वो क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे बॉटम को। ठीक है, ये बॉटम मान लो, जब मेरे जो पैर है वो स्पर्श करेंगे बॉटम को, तब ये क्या लगाएगा, एक छलांग लगाएगा। और फिर ये क्या करेगा, इस जो इस तह पे यहाँ पे लेट जाए, और अब अपने जो पेडल पैर है वो मारकर कहां पे आ जाएगा, एज, यानी ये आ रहा है उस पुल का। तो ये आगे देखो, इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, जब ये नीचे जा रहा है ना, तब उसकी बात कर रहा है कि ये जो रास्ता है यानी नीचे जाने का, वो क्या है, लॉन्ग वे डाउन, बहुत ही लंबा है। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और इसके जो मतलब ये आपको पता है कि वो जो पुल था वो कितने फीट गहरा था, 9 फीट। ठीक है, तो उसके लिए जो 9 फीट है वो किसके बराबर थे, 90 फीट, यानी उसको उतने क्या लग रहे थे, वो गहरे लग रहे थे। ठीक है, कि जो 9 फीट है, 9 फीट वर मोर लाइक 90, कि जो 9 फीट है वो उसे किस तरह लग रहे थे, 90 फीट की तरह लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट। ब्रस्ट का मीनिंग होता है फटना। ठीक है, और इसे ऐसे लग रहा था कि नीचे तो ये पता नहीं कब जाएगा उस बॉटम तक, लेकिन उससे पहले जो इसके जो फेफड़े है वो फटने के लिए क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे। ठीक है, इसको ऐसा लग रहा था कि ये नीचे पहुंचने से पहले, यानी बॉटम पे इसके पांव जब तक छुएंगे उससे पहले क्या हो जाएगा, इसका जो फेफड़े हैं वो क्या है, फट जाएंगे। बट व्हेन माई फिट हिट बॉटम, लेकिन जब जो मेरे पैर है वो किसको हिट किए, बॉटम को, यानी तल को। आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। तो देखो इसने क्या किया, समन्ड का मीनिंग बुलाना होता है वैसे। ठीक है, तो इसने जो यहाँ पे इसका मीनिंग है वो जुटाना हो गया। इसने क्या किया कि ऑल माई स्ट्रेंथ, जो अपनी पूरी शक्ति है ना उसको क्या किया, जुटाया। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और इसने जैसा सोचा था ना वैसे ही क्या है, किया। ये जैसे इसने एक योजना बनाई थी ना पहले, क्या योजना बनाई थी कि जब ये बॉटम को टच करेगा तब ये क्या करेगा, ये ऊपर की ओर छलांग लगेगा। तो ये ऐसे ही बोल रहा है कि जब उसके जो फिट है टच किए किसको, बॉटम को, तब उसने जो अपनी पूरी स्ट्रेंथ है यानी शक्ति है वो जुटाई।
मेड वट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और मैं क्या है, और मैंने सोचा कि मैं क्या है ऊपर की तरफ आ जाऊंगा जल्दी से, ठीक है, ग्रेट स्प्रिंग ऑफ अपवर्ड्स। ये ऐसे सोच रहा है, इसने ऐसे सोचा कि जब जो अभी ये ऊपर की ओर छलांग लगाई है ना उसने, तब ऐसे सोच रहा है कि वह जल्दी से क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कोर्क, ठीक है, कोक होता है जो ढक्कन होता है ना बोतल का, तो इसने सोचा कि यह एक सरफेस पे कैसे आएगा, जैसे बोतल का जैसे ढक्कन होता है ना वैसे, जैसे ये पानी है मान लो, ठीक है, आप इसके अंदर बोतल के ढक्कन को डालो, तब वह क्या है प्रेशर से वापस क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। वैसे ये सोच रहा है, ठीक है, कि उस ढक्कन की बात ही है क्या आ जाएगा, यानी उस कोर्क, उस बोतल के ढक्कन की बात ही क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इंस्टेड, लेकिन इसके स्थान पर, आई केम अप स्लोली, मैं क्या आया ऊपर, धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सो नथिंग, और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। अब बताओ मेरे को यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? कमेंट करके बताओ जल्दी से, सब कुछ सही चल रहा है क्या? ओके, ओके, आवाज कम आ रही है, आवाज में कोई प्रॉब्लम है भी अदर स्टूडेंट के? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, चलो हो सकता है आपके पास नेटवर्क कम हो, बाकी और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेक्स्ट, अब क्या हुआ, बट वाटर, यानी उसने जब आंखें खोली ना तब उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, किसके अलावा, वाटर के अलावा, यानी पानी के अलावा और उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। अब देखो आगे, वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज, यानी पानी के अंदर जब आप, पानी के अंदर जब अपनी आंखें खोलते हो ना तब वो कैसा दिखाई देता है, डर्टी का यहाँ पे मीनिंग गंदा है, येलो यानी पीला, टिंज होता है रंजक, ठीक है, पीले रंग का जो रंजक होता है ना, कुछ भी आपको पीले रंग का दिखाई देता है, वैसे ही क्या है, जब इसने पानी के अंदर जो अपनी आंखें खोली है तब उसको क्या है, पीली आभा की जो चमक होती है, हाँ, पीली आभा की जैसे चमक होती है ना, पीले रंग की चमक, वह दिखाई दी। टू इट आई ग्रू पैनिकली, और मुझे क्या लगा, बहुत ज्यादा डर, ग्रे बेर वाटर। अब देखो, आई रीच्ड अप, मैं क्या ऊपर पहुंच गया, इफ टू ग्रेब, कि यदि मुझे क्या मिल जाती, रस्ट ओनली एट वाटर, कि यानी इसने क्या है, रस्सी के लिए क्या है, जो अपने हाथ, ठीक है, ग्रैब, और क्या है, माई हैंड्स क्लोज्ड, लेकिन जो मेरे हाथ हैं उसके अंदर क्या आया, सिर्फ वाटर आया, यानी जब इसने अपने जो हाथ है वो मारे ना रस्सी के लिए, तब इसके हाथ में सिर्फ क्या आया, वाटर आया, ठीक है, क्लोज्ड ओनली एट वाटर। आई वाज सुफोकेटिंग, अब सुफोकेटिंग क्या होता है देखो, जिसको बोलते हैं दम घुटना, सुफोकेटिंग यानी सांस न आना, तो वहां पे उसके साथ क्या होने लगा, सुफोकेटिंग, ठीक है, दम घुटने लगा उसका पानी के अंदर। अब देखो नेक्स्ट, आई ट्राई टू यल, यानी यल होता है चिल्लाना, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी साउंड यानी कोई भी जो आवाज है वो नहीं आई, ठीक है। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर, तभी क्या है कि जो मेरे नोज है यानी जो मेरी नाक है, और जो आईज है यानी आंखें है, केम आउट ऑफ द वाटर, वो पानी से क्या आई, बाहर आई, बट नोट माई माउथ, लेकिन इसका जो मुंह है वह अभी भी क्या है, पानी के अंदर है, यानी इसकी आंख और जो नाक है वो तो क्या है, पानी से बाहर आ चुकी है, लेकिन इसका जो माउथ माउथ है यानी जो मुंह है वो अभी भी क्या है, अंदर है। अब देखो आगे, आई फ्लेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड, अब देखो, आई फ्लेड, इसने क्या है, अपने हाथ पैर मारे, ठीक है, एट द सरफेस ऑफ द वाटर, उस पानी की सतह पे, स्वेलोड, तब क्या है कि स्वेलोड का मीनिंग ये क्या है, जो पानी है उसको गटक गया, एंड चोक्ड, और इसका जो गला है वो क्या है, रुक गया, कि जैसे इसने सतह पे यानी बाहर निकलने क्या है जो प्रयास किया, तब क्या है, ये उसके चक्कर में क्या है, पानी पी गया, एंड चोक्ड, और उसका जो गला है वो क्या हो गया, अवरुद्ध यानी रुक गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, और मैंने क्या किया, जो मेरे लेग्स हैं उनको हिलाने की कोशिश की, या फिर मैं बोल दूंगा ऊपर लाने की कोशिश की,
बट दे हैंग एज डे वेट्स, और वो जैसे वो कैसे लटके हुए थे, हंग का मीनिंग हो गया लटकना, वो ऐसे लटके हुए थे जैसे क्या है डेड वेट्स, कि जैसे कोई भारी, कोई भार होता है ना, निर्जीव भार जिसको बोलते हैं, यानी जिसके अंदर कोई जान ना हो, ठीक है, वो ऐसे भार की तरह लटके हुए थे। पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त जिसको बोलते हैं, एंड रिजिड, कठोर, यानी कि इसके जो पैर है वो किस तरह से लटके हुए थे, जैसे उनके अंदर बहुत ज्यादा भार हो, पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त एंड रिजिड, कठोर बने हुए थे। एक ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और इसको क्या है, एक ग्रेट फोर्स यानी कि जो विशाल बल है वो क्या कर रहा था, पुलिंग मी अंडर, वो उसे नीचे की तरफ क्या है, खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का मीनिंग होता है चिल्लाना, अब ये क्या है, चिल्लाया, ठीक है। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन सिर्फ इसकी जो चिल्लाने की जो आवाज है वो किसने सुनी, पानी ने सुनी, और किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि ये क्या है, पानी के अंदर है। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, और तभी उसने क्या है, एक स्टार्टेड यानी इसने स्टार्ट की, प्रारंभ की, ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा, बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, उस पुल के पेंदे की तरफ, यानी नीचे जाने लगा ये वापस से, ठीक है। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे ये नीचे जा रहा था तब ये क्या कर रहा था, उससे बाहर निकलने के लिए अपने जो हाथ पैर है ना उनको ऐसे मारते हुए जा रहा था, स्ट्रक। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, और इसने, एक्सपेंडिंग का मीनिंग होता है देखो खर्च करना, और ये जो अपनी स्ट्रेंथ है ना, ये जो अपनी शक्ति है उसको क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था, यानी अपने जो हाथ पैर है उनको मार रहा था, तो इसकी जो शक्ति है वो क्या हो रही थी, यानी जो एनर्जी है वो क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी। एज, जैसे कि वन इन नाइटमेयर फाइट्स एन इरेस्टिबल फोर्स, और यह क्या कर रहा था, ऐसे अपने जो हाथ पैर है उनको मार रहा था और अपनी जो शक्ति है उनको खत्म कर रहा था, जैसे नाइटमेयर यानी कि जो सपना होता है ना, जैसे आप सपने के अंदर किसी बुरी ताकत से लड़ते हो, ठीक है, अपने पूरे फोर्स के साथ, तो ये भी उसी तरह क्या कर रहा था, वहां पे हाथ पैर अपने पानी के अंदर मार रहा था, ठीक है, जैसे सपने के अंदर, यानी जो बुरा सपना होता है, जब आपको किसी भूत प्रेत के सपने आते हैं, और तब आप जब सपने में लड़ते हो ना, तब यानी इरेस्टिबल का मीनिंग होता है अपराज्य, यानी आप किसी अपराज्य शक्ति से लड़ रहे हो सपने के अंदर, तब आप कैसे करते हो, वैसे ही कर रहा था वो, ठीक है। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं जो अपनी पूरी की पूरी सांस है उसे हो चुका था। माई लंग्स एक्ट, एक्ट का मीनिंग होता है देखो दर्द होना, और इसके जो फेफड़े हैं उनमें क्या होने लगा था, अब दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रोब्ड, और इसका जो हेड है यानी जो सर है वो क्या है, थ्रोब्ड, धड़कना जिसको बोलते हैं, ठीक है, धड़कना, और जो इसका सर है वो क्या कर रहा था, धड़क रहा था। धड़कने का मीनिंग ये नहीं है जो दिल वाला, क्योंकि कई बार आपको पता है जब आपका सर दर्द करता है तब क्या हो जाता है, ऐसे जो नाड़ियां हैं वो फटने को तैयार हो जाती है, तो उसी तरीके से इसका जो सर है वो क्या हो गया था, थ्रोब्ड, धड़कना शुरू हो गया था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मैं क्या कर रहा था महसूस, थकान महसूस कर रहा था बिल्कुल। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन फिर भी मेरे को याद थी क्या, जो स्ट्रेटजी यानी जो प्लान मैंने बनाया था। I would spring from the bottom of the pool and come like cork to the surface. अब ये क्या, यानी वो जो प्लान इसने बनाया था ना वो उसे अभी भी क्या था, याद था, और वो प्लान क्या था कि ये क्या है, जो अपनी पूरी ताकत के साथ बॉटम से क्या आएगा, ऊपर आएगा, पुल के बाहर आएगा, एंड कम लाइक एक कोक टू द सरफेस, किसकी तरह, सतह पे आएगा, किसकी भांति, कोक जिसको बोलते हैं ढक्कन, ढक्कन की बात ये क्या आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा वापस। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और तब ये उस पानी की सतह पे लेट जाएगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने हाथों को मारकर पानी के अंदर, एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और अपने जो पैर हैं उनको हिलाकर, पैडल करके, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और तब मैं किनारे पे क्या है, आ जाऊंगा, ठीक है, ऑफ द पुल, उस पुल के किनारे पे, और सुरक्षित हो जाऊंगा, ठीक है। जो इसकी योजना जिसने, जो इसने पहले बनाई थी ना, वह उसी को क्या कर रहा है, रिमेंबर कर रहा है, याद कर रहा है। द स्ट्रेटजी, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, कि मैं पानी की सतह पे जब मेरे पैर टच करेंगे तब मैं क्या लगाऊंगा, छलांग लगाऊंगा। पुल एंड कम लाइक ए कॉर्क, और मैं एक ढक्कन की भांति क्या आ जाऊंगा, ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और तब मैं उस सतह पे क्या है, लेट जाऊंगा, ठीक है। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और जो मेरे हाथ हैं और जो पैर है उनको, हाथ पैर को मारकर, देन आई वुड गेट टू द एज, और मैं क्या है,
एज पे यानी उस किनारे पे आ जाऊंगा उस पुल के, और मैं क्या हो जाऊंगा, सेफ हो जाऊंगा, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। अब देखो, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, मैं क्या है, नीचे जा रहा था, ठीक है, नीचे और नीचे जा रहा था एंडलेसली यानी अनंत, जैसे वो रास्ता क्या हो चुका है, बहुत ही लंबा हो चुका है, अनंत की तरफ जा रहा था। आई ओपन माई आईज, और मैंने क्या खोली, अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, और पानी यानी पीले पानी की जो चमक होती है ना, जैसे पीला पानी दिखाई देता है, उस पानी के अलावा मेरे को और कुछ नहीं दिखाई दिया। डार्क वाटर, एक अंधकार में पानी जिसको बोलते हैं, काला पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और जिसके आर पार हम देख ना सके, यानी जो पानी के अंदर जो कालीमा थी वो इस तरीके से थी, और वो पानी इस तरीके से था कि उसके आर पार हम कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। अब देखो, एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तभी जो भयंकर स्टार्क, जो विशाल भय, उसने उसे क्या कर लिया, सीज्ड। सीज्ड का मीनिंग होता है बिल्कुल जो स्थिर कर देना, ठीक है, बिल्कुल क्या कर दिया इसे, भय, भयंकर भय ने इसे जकड़ लिया, जकड़ना होता है इसका मीनिंग, ठीक है। भयंकर जो भय है ना, जो विशाल भय, टेरर, आतंक, उसने उसे क्या कर लिया, जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, यानी ऐसा आतंक जिसे क्या है, कोई समझ नहीं सकता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और ऐसा आतंक जिसे कोई क्या नहीं कर सकता, कंट्रोल, नियंत्रण नहीं कर सकता। टेरर, ऐसा आतंक, दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, जो कोई समझ नहीं सकता। वो हैज नॉट एक्सपीरियंस, जिसने क्या नहीं किया, वो उसे अनुभव नहीं किया वो, ठीक है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति उसे नहीं समझ सकता जिसके साथ पहले वो घटना ना हुई हो, ठीक है, ऐसा जो भय उसे हुआ था उस टाइम। आई वाज श्रिंकिंग अंडर वाटर, और मैं क्या कर रहा था, पानी के अंदर चिल्ला रहा था। आई वाज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और मैं पानी के अंदर क्या हो गया था, बिल्कुल स्थिर, यानी जिसको पैरालाइज्ड, ये जो अपने हाथ पैर है उनको भी नहीं हिला पा रहा था। स्टिफ रिजिड विद फियर, और जो मेरे पैर है ना, वो फियर यानी डर के मारे क्या हो गए थे, रिजिड, कठोर हो गए थे, बिल्कुल मैं उनको हिला नहीं पा रहा था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और ऐसा हो गया था जो इसकी स्क्रीम्स यानी जो इसकी चिल्लाने, स्क्रीम्स होता है जो चिल्लाते हैं ना तब, तो इसके जो चिल्लाने की आवाज है, इन माई थ्रोट यानी गले में, वर फ्रोजन, वो क्या है, जैसे जो इसकी चीख है ना, वो भी क्या हो गई थी, गले के अंदर जम गई थी, ठीक है। यानी इसके साथ ऐसा, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जो चीख है वो भी क्या है, गले के अंदर जम गई है, फ्रोजन। ओनली माई हार्ट, और जो मेरा यानी इसका जो केवल हृदय, एंड द पाउंडिंग माई हेड, और जो मेरा सर है जो धड़क रहा था, सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, वही वही सिर्फ मेरे को ये बता रहे थे कि मैं क्या हूं, जिंदा हूं। यानी इसके साथ वहां पे क्या हुआ, एक भयंकर भय ने इसे जकड़ लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, इसने ऐसा डर महसूस किया जिसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ वही महसूस कर सकता हो जिसने इसे क्या किया है, अनुभव किया है, ठीक है, एक्सपीरियंस है जिसको, ठीक है, वही कर सकता है सिर्फ। एंड आई वॉज स्टेयरिंग अंडर वाटर एंड आई पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और यह पानी के अंदर बिल्कुल क्या हो गया था, स्थिर हो गया था, यानी यह अपने जो हाथ पैर है ना, यानी जो पाँव है, उनको भी नहीं हिला रहा था, और वो क्या हो गए थे, बिल्कुल रिजिड, यानी जिनको क्या बोला जाता है, कठोर हो गए थे। इवन द स्क्रीम्स, और इसकी जो चीख है, फ्रोजन। अभी क्या हो गया, अभी सही नहीं चल रही है क्या क्लास, जल्दी से बताओ। ओके, तब ये मैसेज क्यों किया फिर। ओके देखो, तो देखो क्या हुआ कि इसको एक भयंकर भय ने जकड़ लिया, तब जो सारी इसकी जो टांगे वो क्या हो गई, स्थिर पड़ गई, जैसे वो क्या है, बिल्कुल कठोर हो गई हो, ठीक है। आगे देखो, और इवन द स्क्रीम्स, और यहाँ तक कि उसे ऐसे लगने लगा कि उसकी जो चीख है ना, वो भी गले के अंदर क्या है, फ्रोजन, जम गई है, और इसका जो हार्ट है और इसका जो सर धड़क रहा था, ठीक है, सेड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, वही सिर्फ ये बता रहा था कि ये क्या है, सिर्फ जिंदा है। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर कैम ए टच ऑफ रीजन, तभी जब ये भय को महसूस कर रहा था ना, तब उसके बीच में एक टच ऑफ रीजन, तब इसको क्या है, एक मतलब इसको एक आशा महसूस हुई, ठीक है, आशा मिली। वो देखो क्या है, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम,
कि मुझे याद था कि जब मैं क्या करूंगा, बॉटम यानी उस पेंदे को स्पर्श करूंगा, तब मेरे को क्या करना है, जंप करना है। यानी इसे ये जो बात है वो अभी भी क्या थी, याद थी। एट लास्ट आई फेल द टाइल्स अंडर मी, और मैंने क्या है, अपने नीचे यानी अपने पैरों के नीचे मैंने क्या है, जो टाइल्स हैं, जो टाइल लगी हुई है, वो क्या की मैंने महसूस की। माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरी जो टोज है यानी जो मेरे पैर है वो ऐसे लग रहे थे, यानी जब वो तली तक पहुंचे, एज इफ टू ग्रैब देम, तब ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई नीचे क्या है, पकड़ रहा है। आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और मैंने क्या है, जंप्ड किया, यानी मैंने छलांग लगाई, विद एवरीथिंग आई हैड, जो भी मेरे पास जो शक्ति थी ना, उस शक्ति को सभी को इकट्ठा करके मैंने क्या है, एक छलांग लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से क्या हुआ, बट द जंप मेड, आवाज सही नहीं आ रही है, आप बताओ भी कमेंट करके, आवाज सही आ रही है क्या? बताओ जल्दी से, सही आ रही है? देखो आपके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, यहां से मेरे ख्याल से सही है सब कुछ। तो देखो आगे, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन इसने जो अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके जो जंप लगाई है ना, तो उस जंप से क्या हुआ, कोई प्रभाव है यानी कोई बदलाव नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, और पानी जो था वो अभी भी इसके क्या था, चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, और मैंने क्या है, जो रस्सियों के लिए इधर उधर देखा। लेडर्स यानी जो सीढ़ियां, उनको भी देखा। वाटर विंग्स, और जो जल पंख है उनके लिए देखा। नथिंग बट वाटर, और मेरे को कुछ नहीं दिखाई दिया किसके अलावा, पानी के अलावा। यानी इसने जो जंप लगाई है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, और जो पानी है वो इसके क्या था, अभी भी इसके चारों ओर था, ठीक है। और इसने रस्सियों को देखा, सीढ़ियों को देखा, लेडर्स, वाटर विंग्स यानी जो जल पंख है उनको देखा। नथिंग बट वाटर, और किसके अलावा, यानी पानी के अलावा और इसे कुछ नहीं दिखाई दिया। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, यानी एक द्रव्यमान जिसको बोलते हैं ना, यानी एक भारीपन जो पानी का है, यानी उस पीले पानी का, ठीक है, एक बहुत भारी हिस्सा है वो उसे क्या कर रहा था, हेल्ड मी, पकड़े हुए था। स्टार्क टेरर, और एक विशाल जो आंतक है, टुक एन इवन डीपर, और वह मुझे क्या ले जा रहा था, गहराई में ले जाने की कोशिश कर रहा था। और होल्ड ऑन मी, और मुझ पे क्या बनाया हुआ था, पकड़ बनाया हुआ था, ठीक है। यानी कि एक विशाल जो आंतक है, ठीक है, वो क्या है, इवन डीपर यानी गहराई के अंदर मुझ पे क्या बनाया हुआ था, पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था। यानी उसने, ऐसा लग रहा है जैसे गहराई में जैसे मुझे किसी ने पकड़ रखा हो, ठीक है। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे किसी विशाल आवेश को किसके द्वारा पकड़ा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जैसे पकड़ा जाता है ना, वैसे ही मुझे भी ऐसा लग रहा था कि विशाल भय ने मेरे को भी क्या है, उस गहराई के अंदर पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये सोचा उसने। आगे देखो, आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विद द फ्राइट, मैं हिला, ट्रेम्बल्ड एंड यानी ये घबरा गया था, ठीक है। और ये, और इसने क्या है, शूक यानी ये हिलना शुरू हो गया, ठीक है। इसने हाथ पैर जैसे मारने को बोलते हैं, ठीक है। ये पानी के अंदर इसने क्या, ट्रेम्बल्ड, इसे परेशानी होने लगी एक तो, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, वहां पे हिलना डुलना शुरू हो गया। विद माई फ्राइट, डर के मारे। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, और जो मेरे आर्म्स है यानी जो मेरे बाजुएं यानी जो हाथ है वो क्या कर रहे थे, मूव्स, हिल नहीं रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, और जो मेरी टांगे हैं वो भी काम नहीं कर रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, और मैं क्या है, मैंने ट्राई किया यानी मदद के लिए मैं चिल्लाया। टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपनी माता को भी आवाज लगाई, कुछ भी नहीं हुआ। देखो दोबारा, कि जैसे इसे विशाल बहन ने क्या है, ऐसे गहराई, बड़े आवेश को कौन जकड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, फ्राइट यानी भय के कारण ये क्या है, यानी ये बहुत ज्यादा क्या है, डर गया था, ठीक है। जैसे कांपना जिसको बोलते हैं, ये भय से कांपने लगा। माई आर्म्स, माई लेग्स, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, यानी जो उसके हाथ पैर है वो हिल नहीं रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल, इसने आवाज लगाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, अपनी माता जी को। नथिंग हैपन, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखो, यहां तक बता दो मेरे को, क्लियर है क्या सब? बताओ बताओ जल्दी से।
सब कुछ क्लियर है क्या भाई? ओके, चलो आगे देखो अब। उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद देखो यहां से, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज ए लाइट, लेकिन तभी इसको क्या दिखाई दी, एक चमक, यानी अनजान, ये वैसे क्या स्ट्रेंजली बहुत ही अनजान तरीके से जिसको बोलते हैं, देयर वाज ए लाइट, वहां पे क्या दिखाई दी इसको, एक चमक दिखाई दी। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस पीले पानी से क्या आ रहा था, बाहर आ रहा था, ठीक है। यानी इस चीज को, इसको कैसी एक चमक दिखाई दी कि ये उस पानी से क्या आ रहा था, बाहर आ रहा था, ठीक है। एट लीस्ट माई आईज वर, कि कम से कम जो मेरी आंखें हैं वो तो क्या थी, बाहर थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट टू, और जो मेरा नाक है वो भी, यहाँ तक कि जो इसका नाक है वो भी क्या था, बाहर था। यानी एक चमक है वो क्या हुई, देखो चमक का मीनिंग यहाँ पे इसकी आशा से, होप से लिया गया कि ये क्या आ रहा था, उस पानी से बाहर आ रहा था, पीले पानी से। एट लीस्ट माई आईज एंड जो नोज, इसके जो आंख है और जो नोज है वो क्या थे, पानी से बाहर थे। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और तभी क्या हुआ, ये तीसरी बार नीचे जाने लगा वापस से। आई शक्ड फॉर द एयर, और मैं क्या है, मैंने जो अपना मुंह है खोला, ठीक है, किसके लिए, हवा के लिए, एंड गोट वाटर, और तभी मेरे मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। यानी ठीक है, इसने हवा को अंदर खींचने की कोशिश की है, लेकिन इसके मुंह में क्या आया, सिर्फ पानी आया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और जो जो चमक इसके अंदर जागी थी ना अभी, वह चमक क्या है, वापस से जाने लगी, ठीक है, क्योंकि ये वापस से क्या जा रहा है, अभी नीचे जा रहा है, ठीक है। देन ऑल ऑफ इट सीज्ड, तो इसके जो सारे प्रयास है वो क्या हो गए, अब सीज्ड का मीनिंग होता है रुक गए। आई रिलैक्स्ड, और मैं आराम कर रहा था, ठीक है। आई रिलैक्स्ड, ये क्या हो गया, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और जो इसके लेग्स हैं उन्होंने भी, मतलब हाथ पैर जैसे मार रहा था ना, वो भी क्या है, अब थक चुके थे। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे ब्रेन पे, यानी जो इसका दिमाग है उसके ऊपर क्या छाने लगी, एक कालीमा छाने लगी, ठीक है। इट विप्ड आउट ऑफ वियर, और मैं क्या है, अब डर, यानी जो इसको डर लग रहा था ना, इसको डर के बारे में कोई चिंता नहीं थी। इट विप्ड माई टेरर, और जो मेरा टेरर यानी जो आतंक है वो भी क्या था, अब उसको भी महसूस नहीं कर रहा था। यानी एक तो ये बात बोली इसने कि इट विप्ड आउट फियर, कि जो मेरा डर है वो खत्म हो रहा था। इट विप्ड आउट टेरर, और जो डर है वो भी क्या था, अब खत्म हो रहा था। देयर वाज नो मोर पैनिक, और अब क्या था, इसको बिल्कुल भी किसी चीज का डर महसूस नहीं हो रहा था। इट वॉज क्विट, ये बिल्कुल शांत था, पीसफुल, शांतिमय था। नथिंग टू अफ्रेड ऑफ, और बिल्कुल भी क्या था, डरने जैसा नहीं था इसमें। दिस इज नाइस, यह क्या था, बहुत ही अच्छा था। टू बी ड्राउजी, ठीक है, उनिंदा होने के लिए, उनिंदा होने का ड्राउजी का मीनिंग होता है, देखो जब आप जो सारी उम्मीद है वो क्या है, खो दो, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ये ड्राउजी हो रहा था, उनिंदा हो रहा था। आगे देखो, टू गो टू स्लीप, और ये सोने के लिए क्या था, बिल्कुल तैयार था। नो नीड टू जंप, और ये जंप की भी से क्या थी, यानी उछाल की भी से कोई जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी। टू टायर्ड, ठीक है, और ये क्या था, टू टायर्ड टू जंप, और ये यानी ये इतना थक चुका था कि यह भी क्या ना नहीं लगा सकता था, जंप भी नहीं लगा सकता। इट इज नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और यह क्या था, बहुत ही अच्छे तरीके से, जेंटली यानी जिसको सज्जनमय तरीका जिसको बोलते हैं। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और इसे ऐसे लग रहा था कि यह अंतरिक्ष में क्या है, तैर रहा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर्स होता है देखो जिसको कोमल बोलते हैं, ठीक है, टेंडर्स होता है कोमल, और इसे ऐसे लग रहा था कि जो कोमल बाहें हैं वो क्या है, उसके चारों ओर है। यानी कोमल बाहों में ये क्या है, जकड़ा हुआ जिसको बोलते हैं, यानी कोमल बाहों में इसे पकड़ा हुआ है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, किसकी कोमल बाहें, किसकी, जैसी जैसे माता की होती है, यानी मम्मी के जैसे कोमल बाहों के अंदर आप खेलते थे ना जब बच्चे होते थे, वैसे ही, ठीक है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे क्या है, सो जाना चाहिए। देखो इसके साथ क्या हुआ,
जब ये थर्ड टाइम नीचे जा रहा था ना, तब इसने सारे जो प्रयास है वो अपने रिलैक्स रोक दिए। इवन माई लेग्स फेल्ट हिम, और इसके जो लेग्स है उन्होंने भी क्या एक तरीके से काम करना, यानी उनको थकान होने लगी। ए ब्लैकनेस, यानी इसके दिमाग के ऊपर क्या है अभी एक कालीमा छाने लगी, ठीक है। इट विप्ड आउट फियर, विप्ड आउट टेरर, यानी इसका जो डर है और जो आतंक है वो क्या होने लगा, खत्म होने लगा। और अब इसे किसी भी चीज का पैनिक, यानी पैनिक डरने की कोई जरूरत नहीं थी। ये क्या था, बहुत ही अच्छा था ड्राउजी उनिंदा होने के लिए। और इसे क्या लग रहा था कि इसे अब सो जाना चाहिए और इसे उछलने की अब कोई जरूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, और इसके अंदर इतनी थकावट आ चुकी थी कि ये क्या नहीं लगा सकता था, जंप नहीं लगा सकता था, ठीक है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, और इसे ऐसा लग रहा था कि यह अंतरिक्ष के अंदर क्या कर रहा है, तैर रहा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और इसके चारों ओर क्या है, कोमल बाहें हैं, ठीक है। कोमल बाहों के अंदर इसे पकड़ा हुआ है, किसके जैसी, माँ की जैसी कोमल बाहें होती है वैसे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और इसे क्या है अब सो जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, आई क्रॉस टू ओबिलियन, और इसकी जो ओबिलियन होती है, जो विस्मृति, ठीक है, जो यादें हैं वो क्या जानने लगी थी। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जो जीवन का जो पर्दा है वो क्या था, गिर गया था। यानी ये क्या था, इसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये अभी क्या है, मरने वाला है। यानी इसकी जो विस्मृति है, ठीक है, जैसे आपको यादें आती है ना, वैसे ही क्या है, इसको ऐसे महसूस हो रहा था कि ये अभी क्या है, मरने वाला है। यानी मरने से पहले जैसे एक इंसान के साथ जैसा कुछ होता है वैसे ही इसने महसूस किया। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर, और जो अगली चीज मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल, और मैं अपने पेट के बल क्या था, लेटा हुआ था, किस पे, पुल पे, ठीक है, पुल के बाहर। वॉमिटिंग, और मैं क्या कर रहा था, उल्टियां कर रहा था। द चाप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, और जो लड़का, ठीक है, द चैप, ठीक है, दैट वाज थ्रू, जिसने मुझे फेंका था, मी इन वाज सेइंग, और वह बोल रहा था, बट आई वाज ओनली फूलिंग, कि मैं तो क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था, ठीक है, कि मैं तो ओनली मजाक कर रहा था। समवन सेड, और किसी ने बोला, द किड नियरली डाइड, कि जो किड है वो तो क्या था, ऑलमोस्ट मर ही चुका था, ठीक है, कि इसकी तो क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। बी ऑल राइट, लेकिन अभी क्या है, सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, और सब मुझे कहां पे ले जाने लगे, जो लॉकर रूम है उसके अंदर ले जाने लगे। देखो क्या हुआ, जैसे अभी बदल चुका है कुछ सिनेरियो, ठीक है। अभी क्या हो रहा था यहां तक कि इसे ऐसे लग रहा था कि अभी मैं क्या है, मरने वाला हूं, और इसकी जो यादें हैं वो क्या है, विस्मृति ओबिलियन जिसको बोलते हैं, वो यादें ऐसी हो रही थी जैसे एक मरने वाले आदमी को जैसा महसूस होता ना, वैसे इसको महसूस हो रहा था। और तभी इसको जो नेक्स्ट जो चीज याद है वो क्या है, कि यह जो पेट है उसके बल लेटा हुआ था किनारे पे, ठीक है, पुल के, वॉमिटिंग, उल्टियां कर रहा था। द चैप, और वो लड़का जिसने इसे फेंका था, वह क्या बोल रहा था कि मैंने तो सिर्फ क्या किया था, मजाक किया था। द किड नियरली डाइड, और किसी ने बोला कि जो बच्चा है वो लगभग क्या गया था, मर ही गया था। द किड नियरली डाइड भी क्या है, ठीक है। और वह उसे कहां पे ले जाने लगे, उस लॉकर रूम के अंदर ले, ठीक है। आगे देखो, लेटर, और कई घंटे बाद आई वॉकड होम, और मैं क्या है, चलकर घर पे गया। आई वाज वीक, मैं बहुत ही कमजोर था। ट्रेम्बलिंग, और मैं क्या है, कांप रहा था, ठीक है, ट्रेम्बलिंग। आई शूक एंड क्राइड, और मैं रो रहा था, और मैं क्या है, बिल्कुल हिला हुआ था, ठीक है। हिलने का मतलब ये डर के कारण क्या है, हिला हुआ था बिल्कुल। एंड आई ले गो ऑन माई बेड, और मैं जैसे ये बेड पे लेटा ना, तो ये रो रहा था, और दूसरी बात ये कांप रहा था, जैसे हिला हुआ था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, और मैंने उस रात क्या है, खाना नहीं खाया, ठीक है। 4 days ए हंटिंग फियर वाज इन माई हार्ट, और कई दिनों तक, ठीक है, कई दिनों तक इसके हार्ट यानी दिल में क्या है, जो हंटिंग यानी जो डर है वो क्या है, बैठा हुआ था, ठीक है, इस चीज का डर बैठा हुआ था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्न, एक्सर्न होता है जिसको बोलते हैं परिश्रम, ठीक है। द स्लाइटेस्ट यानी थोड़ा सा भी जो परिश्रम है वो क्या कर देता, अपसेट मी, से परेशान कर देता, ठीक है। जो थोड़ा बहुत भी ये परिश्रम करता ना, यानी इधर से उधर अगर चलता, तो वो उसे क्या कर देता, परेशान कर देता, ठीक है। मेकिंग मी वोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और वह मुझे क्या कर देता, मी वोबली इन द नीज यानी घुटनों पे चलने पे क्या कर देता, मजबूर कर देता। एंड सिक टू माई स्टमक, और मैं क्या है, अपने पेट के बल क्या है, लेट जाता। यानी
इतनी कमजोरी इसको महसूस हो गई थी। ठीक है, आगे देखो। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, और वह कभी भी कहां पे नहीं गया, पुल पे नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जहां तक हो सके, यानी जहां तक हो सके वह पानी से क्या रहना चाहता था, दूर, यानी वह उसे अवॉइड करने लगा। ठीक है, आगे देखो। ए फ्यू ईयर्स लेटर, और कुछ साल के बाद, व्हेन आई कम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स। चलो, जो 9-5 हो चुके हैं अभी, मेरे ख्याल से जो आपका चैप्टर है वो यहीं तक रहने देते हैं, सिर्फ यहाँ तक। तो यहाँ तक आप जो क्या है निशान लगा लो, और क्या है कल से जो आपका चैप्टर है, कल आपकी सुबह ही जो क्या करेंगे क्लास है वो लगा देंगे मेरे ख्याल से। अगर ऐप पे लगी तो ऐप पे लगा देंगे, यानी जो लैपटॉप पे लगी तो लैपटॉप पे लगा देंगे, वरना इस पे तो लगती है आपकी क्लासेस। ठीक है, थोड़ा बहुत ही रहा है मेरे ख्याल से, और तो बहुत ज्यादा तो नहीं रहा। तो यहाँ से कल हम स्टार्ट करेंगे जो लेक्चर है। बताओ मेरे को, अब समझ में आ गया क्या आपके? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ जल्दी से। यानी इसके साथ हुआ क्या?